गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। हम कंप्यूटर में गेट्स पढ़ रहे हैं, तो हम कंप्यूटर लॉजिक और बूलियन ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि कंप्यूटर लॉजिक क्या होता है। तो कंप्यूटर में समस्त क्रियाएं केवल दो ही स्थिति में हो सकती हैं, सत्य या असत्य, से हम ऑन या ऑफ कहते हैं। जब हमारा ऑन होता है यानी कि 1 नंबर होगा, ऑफ होगा तो हमारा 0 होगा, जिन्हें क्रमशः 1 एवं 0 से व्यक्त करते हैं। चूँकि कंप्यूटर की सभी क्रियाएँ इन्हीं दो मानों पर निर्भर करती हैं, जिन्हें कंप्यूटर लॉजिक कहते हैं। तो हम कंप्यूटर लॉजिक किसे कहते हैं, 0 और 1 को ही कंप्यूटर लॉजिक भी कहते हैं। बूलियन ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो किसी बूलियन फंक्शन अथवा बूलियन समीकरण में होने वाली विभिन्न क्रियाएं बूलियन ऑपरेशंस कहलाती हैं, जैसे एंड, और, नॉट, नंद, नॉर और एक्सॉर। आगे हम देखेंगे नंद गेट और नॉर गेट का लॉजिक संकेत बनाकर उनकी हमें सत्य तालिका लिखें। ठीक है, तो नंद गेट क्या होता है, वह गेट एक एंड गेट तथा एक नॉट गेट के संयोजन से निर्मित होता है, यानी कि उसमें एंड और नॉट गेट दोनों संयोग करके यानी कि जुड़ के तब एक हमारा नंद गेट बनता है। इस गेट में 2 या अधिक इनपुट सिग्नल होते हैं परंतु एक ही आउटपुट सिग्नल होता है। इसे एंड गेट का पूरा गेट भी कहा जाता है। इस गेट का आउटपुट 1 प्राप्त होता है जब दोनों में से कोई एक या दोनों इनपुट 0 हो। ठीक है, तो हम इसकी सारणी बना लेंगे। इसमें क्या होता है, 2 गेट होते हैं एंड और नॉट गेट, इन दोनों को प्लस करके हमारा आउटपुट जो निकलता है वही हमारा नंड गेट कहलाता है। ऐसे ए अगर हमारा 0 है, बी भी 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1, 0 है 1 है तो हमारा हो जाएगा 1 है, 0 है तो हो जाता है 1, और 0 1 है तो हमारा हो जाता है 0। ठीक है, अब हम देखेंगे नॉर गेट क्या होता है। यह गेट एक और गेट और एक नॉट गेट के संयोजन से मिलता है, यानी कि जुड़कर बनता है। इस गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल होते हैं परंतु एक ही आउटपुट सिग्नल होता है। इस गेट को और गेट का पूरा गेट भी कहा जाता है। इस गेट का आउटपुट 1 प्राप्त होता है जब दोनों इनपुट 0 हों। अगर दोनों इनपुट हमारे 0 होते हैं तब हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है, और ये दोनों इसके क्या सिंबल है और ये इसकी सत्रहता सारणी है। ठीक है, आगे हम देखेंगे लॉजिक ऑपरेटर्स हम किसे कहते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर बूलियन फंक्शन का निर्माण करने के लिए बूलियन वेरिएबल एवं बूलियन ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। अतः बूलियन ऑपरेटर उन चिन्हों को कहते हैं जो बूलियन वेरिएबलों के मध्य संबंध व्यक्त कराते हैं, जैसे एंड और नॉट ऑपरेटर आदि। अब लॉजिक गेट क्या होती है, ये आपने पहले भी डेफिनेशन में किया होगा, अगर कर लिया तो इसको ना करें और नहीं किया है तो आप ये कर लें। लॉजिक गेट किसी भी डिजिटल परिपथ की सबसे छोटी इकाई है, अर्थात सभी डिजिटल परिपथों का निर्माण लॉजिक गेट के द्वारा संपन्न होता है। मूल रूप से केवल 3 लॉजिक गेट एंड, और एवं नॉट उपलब्ध हैं, जबकि इन मूल गेटों का प्रयोग परिपथ बनाने में नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी सहायता से बनने वाले परिपथ अनावश्यक रूप से बड़े हो जाएंगे। इसीलिए इन गेटों से मिलकर बनने वाले व्युत्पन्न गेटों का प्रयोग डिजिटल परिपथ बनाने में किया जाता है। कुछ प्रमुख व्युत्पन्न गेट जैसे कि नंद, नॉर और एक्सॉर आदि हैं, यानी कि ये मिलकर बने हैं, ये बिल्कुल फ्रेश नहीं है। जैसे कि एंड गेट है ये फ्रेश है, और भी फ्रेश है, नॉट भी फ्रेश है, लेकिन जो नंद है वो हमारा एंड और नॉट से मिलकर बना है, इसीलिए ये फ्रेश नहीं है, ये इसके व्युत्पन्न भी कहलाते हैं। अब देखेंगे कर्नाफ मैप क्या है। तो कर्नाफ मैप बूलियन व्यंजकों को सरल करने के लिए एक विधि है। इसे इलेक्ट्रिक इंजीनियर मोरिस कर्नॉफ ने बेल प्रयोगशाला में विकसित किया था, इसीलिए इसका नाम कर्नाफ मैप भी कहते हैं। इसकी सत्या सारणी की पंक्तियों और कॉलमों की क्रमशः स्क्वायर में विभाजित किया जाता है तथा इन वर्गों में सत्यता सारणी के मिन टर्म एवं मैक्स टर्म को रखकर रोलिंग करते हैं, जिससे फंक्शन सरल एवं आसान हो जाता है। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लें और कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।